बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। उनकी इस्तात से बढ़ के उनसे काम लिया जाता था, तो मुझे कभी इतना वक़्त ही नहीं मिलता था कि बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म न था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक जो ये देखने आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, वो मुझे लहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगौला हो गया। उसने लहाफ उतारा और सज़ा के तौर पे मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया कि यहाँ बैठ के जौ पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक निहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि बस मैंने कहा था कि पूछते साहब मैं मदावा कोई नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वो रहमत लिल आलमीन है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थी। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा तो ये जौ कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह बहुत मारेगा। उसने कहा तुम सो जाओ, ये पीसे हुए मुझसे ले लेना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सो गए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पीसी हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे, जब तक कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ठीक न हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सहाबी रसूल, बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों तुमने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे कि अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तर्जमा समात फरमाइए, आए बिलाल ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक़्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लबैक या सैयदी या रसूलुल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निगाहों ने आलम वरफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में, जब कहीं न पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हलब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश होकर मिज़ार पुर अनवर के पास गिर पड़े। काफ़ी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मौजून रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ गए हैं।
मदीना तैयबा के बूढ़े जवान मर्द औरतें और बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे, बिलाल एक दफ़ा वो अजान सुना दो जो महबूबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं माजरत खा हूँ क्योंकि मैं जब अजान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखूंगा। बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया कि हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार न कर सकेंगे। चुनाचा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ पकड़कर फरमाया, तर्जमा समात फरमाइए, आए बिलाल, हम आज आपसे वही आज़ान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इनकार का याराना न था, लिहाजा इसी मकाम पर खड़े होकर आज़ान दी जहाँ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में दिया करते थे। बाद की कैफियत का हाल किताब सैर में यूं बयां हुआ है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, समात फरमाइए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाआवाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता चला गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए गए, गूंज में मज़ीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात पर पहुँचे तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशी ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। रक्कत अमेज़ मनाजर गिरिया जारी का अजीब मंजर था कि लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज़्यादा रोने वाले मर्द व ज़न नहीं देखे गए।